नमस्कार बच्चों, आप सभी लोगों को हमारी तरफ से सादर अभिवादन। सबसे पहले मैं आज की क्लास शुरू करने से पहले उन महानुभावों का आभार व्यक्त करना चाहूँगा जिन्होंने पिछले कुछ दिनों से मेरा उत्साहवर्धन किया है। जैसा कि सबके जीवन में संघर्ष का दिन होता है, मेरे जीवन में भी काफ़ी संघर्ष रहा है। उस समय जब मैं नौकरी के लिए संघर्ष कर रहा था तो हमारे गिरी बाबा थे, जो कि हमारे अहरौला बाजार में संदीप प्रिंटिंग प्रेस के नाम से चलाते हैं अपनी प्रेस। उन्होंने मेरा हमेशा उत्साहवर्धन किया और कल उन्होंने फ़ोन करके मेरा उत्साहवर्धन किया। और साथ ही साथ 2016 में ट्रेजरी ऑफिसर पद पर चयनित मेरे परम आदरणीय और अभिन्न मित्र वीरेश वर्मा ने भी मेरा उत्साहवर्धन किया है। मैं इन दोनों महानुभावों को इस मंच के माध्यम से अपना सादर अभिवादन और सादर साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हमारा क्लास नंबर 15, ये हमारा 15वां एपिसोड है और नाउन से जुड़ा हुआ 6ठा लेक्चर है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंपाउंड नाउन और कलेक्टिव नाउन के बारे में। अभी तक हम लगभग 7 नाउन के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमारा प्रॉपर नाउन था, कॉमन नाउन था, कॉन्क्रीट नाउन था, एब्स्ट्रैक्ट नाउन था, मटेरियल नाउन था। और पिछली क्लास में हमने जो 2 नाउन पढ़ाए थे उसका नाम मैं नहीं बताऊंगा, इसको आपको बताना है। सब चीज़ मैं नहीं बता सकता हूँ क्योंकि आप भी पढ़ रहे हैं, तो आप उन दोनों नाउन का नाम बताइएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं कंपाउंड नाउन से। इसके कुछ उदाहरण हमने यहाँ लिख रखे हैं, जैसे उसको रेड कलर में लिखा है। ध्यान दीजिएगा, मार्कर में मैंने रेड कलर का इस्तेमाल किया है इसको प्रदर्शित करने के लिए। कंपाउंड नाउन, ब्लू बर्ड इज अ टाइप ऑफ बर्ड। ब्लू बर्ड इज अ टाइप ऑफ बर्ड। अगला, लॉट्स ऑफ फायर फाइटर्स आर वर्किंग देयर। वहां पर बहुत सारे फायर फाइटर्स वर्क करते हैं। नरेंद्र मोदी इज आवर प्राइम मिनिस्टर। अगला हमारा सेंटेंस है, वी प्लेड फुटबॉल टुडे। She is my sister-in-law. I love ice cream. देखिए यहाँ पर जो ये हमारे शब्द लिखे हुए हैं, इनकी एक विशेषता है कि ये 2 शब्दों से मिलकर के बने हुए हैं। ये बहुत बड़ी खासियत है। जैसे ब्लू और उसके साथ लगा हुआ है बर्ड। ये रहा ब्लू और ये बर्ड। ब्लू मतलब क्या होता है? नीला है। जैसे मेरा नीला ये मार्कर है। ब्लू बर्ड, बर्ड मतलब चिड़िया। फिर दूसरा है फायर फाइटर। यहाँ पर बीच में हाइफन लगाया गया है, इसे हाइफन कहा जाता है, फायर फाइटर। ठीक। अगला है प्राइम मिनिस्टर। फिर अगला है फुटबॉल। फिर सिस्टर हाइफन इन हाइफन ला, सिस्टर इन ला। आइस, आइस मतलब क्या होता है? बर्फ होता है। क्रीम मतलब आप लोग जानते ही हैं, तो आइस क्रीम। ये 2 वर्ड आपस में मिलकर के एक नया वर्ड का निर्माण कर रहे हैं। कंपाउंड नाउन इसी को ही तो कहते हैं। जब 2 अलग अलग वर्ड आपस में मिलकर के एक नया वर्ड बनाते हैं जिसका मीनिंग अलग हो जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है? कंपाउंड नाउन। क्या कहते हैं? कंपाउंड नाउन। इसे हिंदी में संयुक्त संज्ञा भी कहा जाता है। देखिए, अब हम कुछ कलेक्टिव नाउन्स के उदाहरण आपके सामने लेकर के आए हैं, जिसे हमने ग्रीन कलर में लिख रखा है। किस कलर में लिखा हुआ है? ग्रीन कलर में। अब उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। द ऑडियंस इंजॉयड द म्यूजिक। ऑडियंस का क्या मतलब होता है? श्रोता या देखने वाले, दर्शक, ये नाम होता है। द ऑडियंस, ऑडियंस मतलब वो सारे व्यक्ति जो दर्शक थे या श्रोता थे। इंडिया हैज ग्रेट आर्मी। इंडिया के पास महान सेना है, बहुत मजबूत सेना है। फिर देयर इज अ हर्ड ऑफ शिप इन द फील्ड। हर्ड, देयर इज अ हर्ड ऑफ शिप इन द फील्ड। अगला है, इंडिया इज लेड बाय द कैबिनेट। इंडिया को आगे ले जाने का काम क्या करती है? कैबिनेट करती है, जो कि प्राइम मिनिस्टर जिसके हेड होते हैं। चलिए, द लोकल फुटबॉल टीम वन द गेम। लोकल, देखिए यहाँ पर हमने इस सेंटेंस की एक खासियत है कि हमने यहाँ कंपाउंड नाउन भी रखा है और बगल में उसी कलेक्टिव नाउन भी रखा है। तो ये जो हमारे वर्ड है, चाहे ऑडियंस हो, आर्मी हो, हर्ड हो, कैबिनेट हो या टीम हो, यह जो शब्द हैं यह एक जैसे ढेर सारे व्यक्तियों का समूह है, उनका कलेक्शन है। इसीलिए हम इसे समूहवाचक संज्ञा भी कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा। तो यह टीम, कैबिनेट, हर्ड, आर्मी, ऑडियंस, ये क्या है? एक जैसे व्यक्तियों का समूह है। जब एक जैसे व्यक्तियों का समूह एक साथ गदर हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है, तो वहाँ पर कलेक्टिव नाउन आता है। आइए हम पहली परिभाषा से स्टार्ट करते हैं। इन एग्जाम्पल्स को आप लोग ध्यान से समझिएगा, सारी बातें साफ हो जाएंगी। आइए,
कंपाउंड नाउन्स आर मेड बाय ज्वाइनिंग टू वर्ड्स टुगेदर। मैंने पहले ही बताया कंपाउंड नाउन जो होता है वह दो वर्ड्स के आपस में जुड़ने से बनता है। फिर एक बार आपको डेफिनेशन बताता हूं, कंपाउंड नाउन्स आर मेड बाय ज्वाइनिंग टू वर्ड्स टुगेदर। कंपाउंड नाउन क्या होता है? दो शब्दों के आपस में जुड़ने से बनता है। जैसे उदाहरण दिया गया है, इनको 3 भागों में बांटते हैं ऑन द बेसिस ऑफ किसमें? कंपाउंड नाउन्स। देखिए कैसे इसको लिखा जाता है, हाउ टू राइट द कंपाउंड नाउन। इनको 3 भागों में बांटा गया है। एग्जाम्पल ऑफ वर्ड, जब एक ही वर्ड जब एक ही हो, जैसे क्रेडिट कार्ड, आप लोग जानते हो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जिससे हम लोग पैसा बैंकों से आहरित करते हैं। ठीक, अगला है बाथरूम, जहां हम लोग नहाते हैं। उसके बाद हेयर कट की बड़ी भारी समस्या आजकल हो गई लॉकडाउन में, जैसे कि मेरा भी हेयर काफी बड़ा हो गया है। टूथपेस्ट सुबह उठ करके सब लोग क्या करते हैं? मंजन करते हैं। उसे टूथ एक अलग शब्द है और पेस्ट एक अलग शब्द है। टूथपेस्ट, हेयर अलग है, कट अलग है। बाथ मतलब नहाना, रूम मतलब नहाने, कमरा नहाने का कमरा, बाथरूम। क्रेडिट मतलब कार्ड। ठीक, आइए एग्जाम्पल ऑफ हाइफन्स, कुछ ऐसे उदाहरण हम आपके सामने रख रहे हैं जिसे बीच में हाइफन का प्रयोग है। जैसे सन इन लॉ, सेल्फ एस्टीम, और अगला क्या है? चेकआउट मतलब। ठीक, एग्जाम्पल्स आप कुछ ऐसे हमारे कंपाउंड नाउन होते हैं जिनके दोनों शब्दों के बीच थोड़ा सा गैप रखा जाता है, उनके बीच एक गैप क्रिएट किया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, बोतल ओपनर, रैन फॉरेस्ट, बीच में गैप। रैन फॉर, यहाँ देखिए यहाँ थोड़ा सा गैप है, लेकिन यहाँ बाथरूम में कोई गैप नहीं, लगातार ये टी के बाद आ रहा है। यहाँ पर एन के बाद एफ के बीच थोड़ा सी जगह हमने छोड़ रखी है। आइस क्रीम, ठीक है, यहाँ हो गया आइसक्रीम, यहाँ गलती से हाइफन लगा दिया था हमने। वॉशिंग मशीन, तो इनके बीच थोड़ा सा जगह होती है, थोड़ा सा गैप होता है, जिसके माध्यम से हम इनको क्या कहते हैं? एग्जाम्पल्स ऑफ स्पेसेस, ऐसे कंपाउंड नाउन जिनके बीच में थोड़ा सा गैप होता है। आइए अगले हम नाउन के बारे में बात करते हैं, जो कि हमारा कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन इज अ वर्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स। कलेक्टिव नाउन ऐसे व्यक्तियों या वस्तुओं का समूह होता है जो एक जैसे होते हैं या एक जैसे लोग होते हैं। हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे यहाँ पर। हार्ट बीट, हृदय की ध्वनि, जो आपकी हृदय में धड़कन होती है। बास्केटबॉल, बास्केट माने क्या होता है? टोकरी, बॉल मतलब बॉल, दो अलग प्रकार की शब्द आपस में जुड़े बन गया बास्केटबॉल, एक खेल का नाम। न्यूज मतलब क्या था? समाचार। पेपर मतलब क्या होता? कागज। न्यूज़पेपर, ऐसा कागज जो समाचार लेकर के आता है, उसे क्या कहते हैं? न्यूज़पेपर। हैंडबैग, जिससे हम हाथ में कैरी करते हैं। एल्सवेयर, पेपरमिंट, डेबिट कार्ड। ये अलग अलग शब्द हैं जो आपस में जुड़ करके एक नया शब्द बनाते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं कुछ सेकंड के लिए हट जाता हूँ सामने से। मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और इस प्रकार से आज के चैप्टर में हमने क्या सीखा? कंपाउंड नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। ठीक, इनके बारे में और सारे उदाहरण आप बुक से खोजिए, क्योंकि बुक जो आपकी है वो आपके ज्ञान का भंडार है। उसके बगैर सहायता के आपकी पढ़ाई पूरी नहीं हो सकती है। अपनी किताबों से ढेर सारे उदाहरण खोजिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको कोशिश करूंगा अधिक से अधिक आप लोगों के लॉकडाउन का लाभ उठवाऊं। और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन का बटन दबाइए, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। मैं आपके साथ मजबूती से इस लॉकडाउन में खड़ा हूँ। फिर लास्ट में कहूँगा, स्टे होम स्टे सेफ। ठीक, नमस्कार, शुक्रिया।